ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएं। तो जमकर भाई बहन को सुना रहे हैं बसपा चीफ मायावती के भतीजे। राहुल के साथ प्रियंका को भी निशाना बना रहे हैं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर। कपड़ों से लेकर नियत तक का रंग बता रहे हैं आकाश आनंद। संसद के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के एक बयान पर मानो भयंकर बवाल छिड़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी को संसद से लेकर सड़क तक घेर लिया, तो बसपा ने भी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कर दिया हल्ला बोल। लेकिन बसपा के हल्ला बोल में भयंकर लपेटे में आ गए राहुल गांधी और प्रियंका। आकाश आनंद ने कर दिया कपड़ों पर बड़ा कमेंट। उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएं। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। दरअसल अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के बाद कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया था। राहुल और प्रियंका नीले रंग के कपड़ों में संसद पहुंच गए। राहुल गांधी ने नीले रंग की टी शर्ट तो प्रियंका गांधी ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए। तो मानो यही बात आकाश आनंद को खटक सी गई। वैसे असल मसला तो दलित वोटों का है, जिसको लुभाने में लगातार राहुल गांधी लगे हुए हैं। कांग्रेस जटी हुई है। कभी संविधान की कॉपी हाथ में थामे अचानक राहुल गांधी हाथरस की दलित बेटी के घर पहुंच जाते हैं, तो प्रियंका संसद में अपनी पहली ही स्पीच में दलितों और पिछड़ों के मुद्दे गिना जाती हैं। अमित शाह बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे जाते हैं तो जमकर कांग्रेस इस पर प्रदर्शन करती है। बात बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की तक आ जाती है। और जब बसपा ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया तो देखिए कि इसी रोज कांग्रेस का भी देशव्यापी आंदोलन था अंबेडकर साहब के लिए। ऐसे में लाजमी था कि बीजेपी से ज्यादा निशाना कांग्रेस पर हो, और वही हुआ। आकाश आनंद ने जमकर कांग्रेस को घेरे में लिया। वैसे आकाश आनंद जिस तरह से बीजेपी पर कम और कांग्रेस पर ज्यादा बोली, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।